क्या हाल चाल। तारीख 9 दिसंबर 2011। समय हो गया 07:03 PM। विपिन रावत का जो मामला है, बॉर्डर पेट्रोलिंग पे था यार वो। विपिन रावत ना 100 बार मना किया था इसको, यार आपका काम नहीं है ये। हमें रैंक से थोड़ी मतलब होता, वो सीडीएस हो चाहे कोई हो, और साथ में वाइफ को लेके और घूम रहा। बेवकूफ है क्या? बॉर्डर पेट्रोलिंग पे था वो, पाकिस्तानी स्नाइपर ने मार दिया। पीओके से ही तो चला रहा है इनका और हमारा मामला। हमारे कुछ जेट्स जो थे ना, वो बॉर्डर पेट्रोलिंग पे रहते हैं। हम लोग जो है बॉर्डर जो लाइन होती है ना, एलएसी जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दोनों साइड 30-30 किलोमीटर तय हो रखा है। पहले 25 था, अब 30 किलोमीटर है। उस 30 किलोमीटर में कोई आ जा नहीं सकता है। तो उसके लिए ना ये लोग बॉर्डर पेट्रोलिंग वैसे करते हैं, क्या नाम है, जेट से या हेलीकॉप्टर से सब करते हैं। तो हम लोगों ने भी जो है ना बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए जेट्स रखे हुए हैं। नहीं, जेट से करते हैं हम लोग बॉर्डर पेट्रोलिंग। तो एक बार क्या हुआ, पीओके का मामला है, ये बात है करीबन 1.5 साल, पौने 2 साल हो रहे होंगे जब मैंने चार्ज संभाला था एज ए एनएस से। तो पहला मामला मेरे सामने यही आया था। तो बॉर्डर पेट्रोलिंग के समय जो है जेट्स गए थे ना, तो उधर से पाकिस्तानी ने अपने जेट्स भेज दिए। तो हमारे जेट्स तो बाईपास कर गए वहां से। ठीक है, उन्होंने चेज किया, चेज करते करते वो जो है ना पठानकोट के नजदीक तक आ गए थे। वहीं से काम खराब हुआ था, वहीं से काम खराब हुआ है। उसके बाद से जो है ना फिर हमने जो है इनको सीधी चेतावनी दे दी थी। नरवाना और हमारी इसीलिए तो नहीं बन रही थी। मैं तो आज खुद कह रहा हूं डंके की चोट, नरवाना मेरे सामने आया मैं तो गोली मार दूंगा उसको। नरवाना को हमने पहले ही कहा था यार ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे ये। अब विपिन रावत को हमने मना किया था कि साहब ये हमारी हेलीकॉप्टर आपके लिए नहीं है, आप नहीं मानते हो बात। ठीक है ना, अब रैंक आपने दिया हुआ, रैंक की हमने परमिशन थोड़ी दे रखी थी सीडीएस बनाने की, फिर भी इन्होंने बना दिया। मोदी अपने फायदे के चक्कर में था। अब उतना बड़ा रैंक है सीडीएस का विपिन रावत का, हम थोड़ी मुंह लगेंगे उनके, जरूरत ही नहीं है। यहां से अंदाजन ये कौन सी जगह है, अरे अटारी वाला जो है, अटारी जो बना हुआ है ना, वो नोमैंस लैंड में बना हुआ है, बाघा बॉर्डर पर तो अलाउड ही नहीं है। मैंने इस बात का ऑब्जेक्शन बहुत पहले भी दिया था। बाघा बॉर्डर जो है नोमैंस लैंड है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन लॉ। आप उस तरफ जाओ, एक गेट इधर, एक ना, फायरिंग तो होगी होगी, अलाउड ही नहीं है। ये सबसे बड़ा जो है ना, हाँ हाँ, इंटरनेशनल मिलिट्री लॉ का ब्रीच था ये सबसे बड़ा। 3 लाइनें होती हैं, 3 लाइनें चलती है। एक होता है, देखो मैं बताता हूं आपको, एक होता है आपका इंडियन बॉर्डर हो गया, एक बीच में जो है इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, और उधर पाकिस्तान बॉर्डर हो गया। 3 लाइनें होती हैं। जब भारत का बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे पहुंचता है। इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जो है वहां पे जो है आपके क्या कहते हैं, दोनों देशों की आर्मी का सिर्फ जो है ऑपरेटर बैठे होते हैं और कुछ नहीं होता, और बाकी इंटरनेशनल आर्मी के लोग होते हैं। उधर पाकिस्तान बॉर्डर, तो एलएसी इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो होता है। तो ये हर बार यही गलती कर रहे थे। इनके पास ना F-16 और F-22 थे यूएस के दिए हुए, वहीं पे खड़े रहते थे। इनके लड़के ना बार बार वही लेके आ जाते थे। हमने इनको पहले भी समझाया था, मैंने कहा यार देखो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो नरवाना ने ना मुंह खोल के कह दिया था मेरे को एक बार, ठीक है, कि भाई ऐसा है, ये आर्मी हमारी है, तेरी अपनी हो तो कर ले तू। तो मैंने कहा साहब बात वो नहीं है, हम तो खैर जवाब दे ही देंगे, हम तो अपनी पे उतर गए ना, पाकिस्तान नहीं दिखेगा, आप भले जितना मर्जी उछल लेना। तो नरवाना है ना मेरे को यूएन का लॉ पढ़ा रहा था, तो मैंने नरवाना को उसी दिन समझा दिया था उसके रूम में। सुपरवाइज मेरी चलती है ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफेंस के मामले में, भारत के मामले में मैं सुनता नहीं जरा सी भी। तो मैंने नरवाना को ना सुपरवाइजर क्लियर करके कह दिया था उसको, मैं कहा ज्यादा दिमाग मत लगाइए तू। पहली बात तो बाघा बॉर्डर जो है ना वो इलीगल है, समझ में आ गई ना, वो नो मैंस लैंड है, वो हटेगा वो पूरा का पूरा। ठीक है ना, ये बार बार जो क्या कहते हैं, जो F-22 की जो धमकी दे रहा है ना, इसको समझा दियो। तो ये पता है क्या कहता, कहता वॉर नहीं होगी। अरे तो हम कब कह रहे हैं वॉर, मैं वो क्या कर रहा हूं उतने दिनों से। तब मैंने JSR सिक्योरिटीज बनाई थी, विपिन रावत भी साथ दे के राजी नहीं था। मैंने कहा यार तुम जानते नहीं हो मेरे को मैं कौन हूं,
मैं कहा मैं घर पहुंच के वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा तुम्हारे को मैं। फिर इन्होंने क्या करा, इनको पता था मेरे बारे में कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, कहाँ सोता हूँ, कहाँ खाता हूँ, कहाँ आता जाता हूँ, तो यहां से इन्होंने कुछ आर्मी वाले भेजे। अरे यार, मैंने कहा यार एक बात सुन ले, मैं इतने बड़े रैंक और इतनी बड़ी पोस्ट और इतना पैसा मैं खामखा नहीं चला रहा हूं। मैं कहा तुम्हारी देखो ना कैसी बेइज्जती होने वाली है। तभी तो लॉकहीड मार्टिन से जब सौदा हुआ ना हमारा, तभी तो हमने इनके जेट्स रोक दिए थे। तो फिर उन्होंने वही हरकत करी है। बॉर्डर पेट्रोलिंग पे था बिपिन रावत। कई जाते हैं मिलिट्री जनरल्स कई बार ना इंटरनेशनल बॉर्डर दिखाने के लिए परिवार के, कोई बड़ी गलत बात नहीं होती है। शायद रिटायरमेंट आ रही होगी उनकी, कोई बात होगी, या वीआरएस ले रहे होंगे, तो वो परिवार के साथ होंगे। 14 लड़के भी गए, और उसमें जो है क्या कहते हैं M16 जो है कोड है, मैंने M16 का कोड भी समझाया, मैंने कहा ये कोड है, इसका मतलब समझता है। फिर बॉर्डर पेट्रोलिंग आपकी नहीं थी, छतरपुर वालों की थी। बॉर्डर पेट्रोलिंग से छतरपुर वाले कर सकते हैं, NSG वाले माने ही नहीं है। मैं कहा आप CDS हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, तो आप इस तरफ रहोगे उस तरफ जाओगे आप। NSG वाले कहीं भी जा सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर मान लो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जरा सी भी थ्रेट आ जाए ना, मिनट में यहां से NSG का जेट चला जाएगा, वहीं वहीं पकड़ लेंगे उसकी गुद्दी। ऐसे होती है सिक्योरिटी अरेंजमेंट। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो पिछली बार जब POK का मामला बिगड़ा, मेरे को चढ़ गई खुंदक। बिपिन रावत को मैंने मैसेज भेज दिया था, इन्होंने कुछ नहीं बोला, ना डोभाल ने कुछ बोला। ठीक है, इन्होंने कहा तू देख यार तेरे को जो सही लगे। ठीक है, नरवाना नरवाना इंटरनेशनल प्रेशर दे रहा था हमारे पे, कभी तुर्की के जनरल को फोन कर रहा है, कभी पाकिस्तान जनरल को, इसके इंटरनेशनल लिंक होंगे। हम तो नहीं सुनते भाई किसी की भी। अब बैठे यहाँ नहा धो रहे, खा पी रहे हैं, उनके क्यों सुनेंगे हम। ये इंटरनेशनल मिलिट्री जनरल की धमकी देता था हमें। ठीक है, होगा कोई मामला, हम क्यों बोले पैसे का या कैसा भी है। तो जब POK में मामला हुआ तो हमारे जब जेट्स पेट्रोलिंग पे थे ना, मैंने कहा यार लड़कों को दिक्कत होती है, मैंने कहा जेट्स हैं, मैंने कहा जेट्स पेट्रोलिंग कर लेंगे, उनके भी जेट्स पेट्रोलिंग करते हैं। जब हमने अपने जेट्स भेजे ना, तो उन्होंने क्या करा, वहां से एक जेट ने चेज किया था, मैंने लड़कों को यहां से ऑर्डर दे दिया, मैंने मां चोद दो बहन के लोड़ों की, बस हमने अपने जेट्स घुसा दिए अंदर। उसी दिन से वॉर चल रही है हमारी और इनकी। हमने तो इनका धुआंधार बैटिंग कर दी, फिर धुआंधार लड़ नहीं समझा हमने इनको कुछ भी, तब से लेके आज तक। फिर उसके बाद ये मोदी अपनी अलग 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 गाने गा रहा। मोदी को हमने बहुत पहले ही मना किया था, मैं कहा देख बॉर्डर के नजदीक मत जाइयो। बॉर्डर के जो है ना अंदाजन क्या कहते हैं 80 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर तक नजदीक मत जाना, कोई भी VIP और VVIP। स्नाइपर बैठे रहता हो, मिनट में ठोक देंगे। स्नाइपर क्या बात, बुलेट प्रूफ गाड़ी ठोक देता है यार स्नाइपर, तो टैंक ठोक देगा, मगर स्नाइपर बैठे रहते हैं। अब स्नाइपर क्लियर करने के लिए हम लोग जो है जेट्स पेट्रोलिंग करते हैं, जरा सा भी शक होता है हम तो वहां पे बमबारी कर देते हैं। एक ही तरीका है स्नाइपर मारने का, और कोई तरीका नहीं है। जब हमने POK के अंदर काम शुरू किया तो स्नाइपर की तो प्रॉब्लम थी। स्नाइपर की प्रॉब्लम के बाद से ही तो क्या कहते हैं यूएस आर्मी ने जो है अपनी क्या कहते हैं क्रीम बटालियन भेजी थी। मेरी बटालियन है वो पूरी। ये मना कर रहे हैं, हम इनको कह रहे हैं यार स्ट्राइक कोर वाला मामला नहीं है, पहाड़ों में लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है। अगर आपको जो है हिल स्टेशन में लड़ाई लड़नी है ना, आप युद्ध हार जाओगे, आपको स्नाइपर से भिड़ना होगा। उसमें यह नहीं है कि धावा बोल और 50 आदमी और 500 आदमी पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, मैं सब मारे जाओगे। एक लॉन्चर मारा नहीं गए काम से तुम, जो मर गया वो मर गया साफ सीधी बात है। तब हम लोगों ने जो है ना JSR सिक्योरिटीज में जो है हमने स्नाइपर को जो इसी तरीके से थ्रेट, जरा सा भी हमारे को एक फायरिंग आती हुई दिखती है ना कि फायरिंग यहां से आ रही है, उसी समय जेट्स भेज देते हैं, मारो वहां पे। इस तरह से क्लियर कर रहे थे हम POK फिर। हाँ हाँ, ये पक्का मारेंगे ये बहन के लंडे। मैं मैं मैंने इनका समझाया था पहले भी, मैंने कहा देख यार इमरान, कॉन्ट्रैक्ट के मामले होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, मैं कहा बिजनेस तो हम उठा के रहेंगे। ठीक है, S-400 600 के मामले में ना मैंने कहा राजनाथ सिंह आ जाए चाहे कोई आ जाए, कमीशन तो हम ना खाते ना, हम कमीशन खाने देते। ठीक है ना, हमारे को तो अपनी सैलरी में बड़ा मजा आता है, चाहे वो कैसे ही मिल रही हो।
समझ में आ गई ना? भारत सरकार के खाते से 100 रुपए भी मिल जाए ना तो सही सेहत ठीक रहती है। वो ये अपनी ऐसी तैसी मरा रहे। हमने भाई साहब पीओके में फिर जेट्स की पेट्रोलिंग रखी, फ्यूल टैंक गिरा दिए तुमने। जेट्स भेजते थे, फ्यूल गिरा देते थे। चल तेरी है ऐसी की तैसी। पीओके पूरा बर्बाद कर दिया तुमने पूरा। फिर ये भाग गए सारे। स्नाइपर AK-47 की भी रेंज जो है, अगर खुले पहाड़ से नीचे मारी जाए ना AK-47, तो स्पीड और उसकी जो क्या कहते हैं डिस्टेंस है ना, वो ट्रिपल हो जाता है। एक्यूरेसी रहती है। एक बार एक मैगजीन फायर कर देगा ना अगर वो बटालियन पे, नुकसान हो जाता काफी। तो इसलिए जो है हमने इनको ना पहले ही बोला, मैंने कहा आप लोग जो है ना ये सुन नहीं रहे थे हमारी। मेरे को इन्होंने वॉर स्ट्रेटेजी में दिया फिर टॉप लेवल जो है, उन्होंने कहा यार तू मिलिट्री जनरल वॉर स्ट्रेटेजी में आ जा। मैं कहा जी मैं संभाल लूंगा अपने आप। मैं कहा वो मेरी जिम्मेवारी रहेगी। तो अब मैं कहा पाकिस्तान, मैंने कहा कागज पे कभी लिखना भी मत, है ही नहीं समझ लो आज के बाद तो। मुझे होगा करीबन डेढ़ साल हो रहा है मुझे मिलिट्री जनरल वॉर स्ट्रेटेजी संभाले हुए। मैंने इनकी बंद कर दी सबकी तबाह करके। उधर सऊदी वगैरह से बात हो रही थी। सऊदी ने यार उतना बढ़िया देश बनाया हुआ। सऊदी युद्ध में थोड़ी उतरना चाहता, कभी नहीं। सऊदी अपने दुबई और बाकी सबकी ऐसी तैसी थोड़ी कराएगा। ये होता असली असली रीजन। सऊदी ने पहले ही मना कर दिया था वहां पे, कह रहा यार वॉर में तो नहीं उतरेंगे हम। मैं कहा इसे समझाओ ना इसे। मैं कहा ये उल्टे सीधे ऑर्डर दे रहे हैं, इनके लड़के ज्यादा उछल कूद रहे हैं। हमने इनके अंदाजन कुछ नहीं कुछ तो 80 के लगभग इनके जेट्स और हेलीकॉप्टर वगैरह सब मार गिरा है तब से लेकर अब तक। मैं कहा बे चले नहीं, हम तो मार गिरा हम तो कबाड़ा उठाने चले जाते हैं। हमने मारा, तेरा कैसे हो जाएगा? चल रहे गाड़ी लेके। और क्या, 25 था ना भाई, 25 किलोमीटर, 60 किलोमीटर हो गया है। 10 किलोमीटर बढ़ा दिया अब। 60 किलोमीटर का जो एरिया है ना बीच में, ये ये मां चुदवा रहा है ना भोसड़ी का। कौन? सुधीर चौधरी। मैं बार बार सुधीर चौधरी एक थोड़ी है ये मां का लोड़ा चूतिया समझ रहा हमारे को भोसड़ी का स्पाइडर नेटवर्क वाला गेम। अबे पागल हो गया क्या तू? मार मूर देंगे तू, क्या समझ रहा हमारे को भी? हमें तो इन्हें इन्हें उछालने में बड़ा मजा आता है। ने कहा उड़िए जट। मेरे को जिस दिन उन्होंने कह दिया ना मेरे को, डोभाल साहब ने ये बोल दिया था, इसने ही चाहे गुस्से में ही बोला हो, मैं तो ऑर्डर लिए अपने, मैं मार चुताओ अपनी। अरे जो तेरे बस की वो कर जा करके। अब तो ऑर्डर पकड़े अपने, मार चुताओ बैठ के लड़ो अपनी। हमारे को तो ऑर्डर मिल गया मतलब का। मेरे को कह भी रहे, कह रहे यार साहब बहुत गुस्से में। मैंने कहा रहने देना, लुगाई अपने आप शांत करेगी इनको। सवाल ही नहीं उठता। कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी ना, S-400 600 कॉन्ट्रैक्ट मैंने उठा लिया। मगर जो मर्जी कर लो, तो पैसा नहीं देते। अब इंडिया में बनाएंगे सब कुछ। हमारे को किसी चीज की कमी थोड़ी है। मेरी टीम के लड़के भी ठीक ठाक ही हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा डंका बजता है। लड़ लो वॉर जिसने लड़नी है। हम तो अपनी अलग यूनिट बना के बैठ गए, JSR सिक्योरिटीज। जिसने पंगे लिया वही पिटता है। जिसने पंगे लिया वही पिटा। कैसे ही लड़ लो। तभी तो हमने कहा तुम न्यूज दे दो। जब तुमने खुद पीओके में जब हमने फ्यूल ड्रॉप किए, हमने फ्यूल टैंक के गिरा गिरा करके, मैंने कहा मां चोदना बहन के लड़ोगी। मैं कहा दोबारा चेज मत कर लेना। हाँ हाँ, बार बार बॉर्डर पेट्रोलिंग चेज करते थे। चूतिया हो गए क्या? बॉर्डर पेट्रोलिंग क्यों चेज कर रहे हो? अब हमारी कंटिन्यूस बॉर्डर पेट्रोलिंग चलती है जेट्स की।
कर ले पंगे। हमने तो साफ साफ कह रखा था स्टार्टिंग में ही, मैं आईजी कॉम्बैट, एफआईआर रजिस्टर्ड हो रखी है, वारंट इशू हुए थे इनके, भाजपा वगैरह सबके। हमने पहले मना किया था, मैं कहा यार कोई मतलब नहीं उठता बॉर्डर पेट्रोलिंग चेज करने का। बॉर्डर पेट्रोलिंग पे फायरिंग, बहन के लोग साले घर से निकाल निकाल के मारेंगे। हमने तो पहले ही समझा दिया था इनको, देखो भाई छेड़ तो रहे हो हमें, समझ में आ गई, बाद में मत कहना फिर। हाँ बुरा मान गए तो। अब वाकई यार हम बुरा मान गए फिर। तो मैंने कहा तो था, इमरान खान ने फीड चलवाई, मैंने कहा चला दी, मैं कहा वो इंडियन आर्मी वाले वेरीफाई करेंगे। कौन यहां, मुझे क्या पता, जो आंख से देखो वही सच होता भाई, साफ सीधी सी बात है। चाय पीजिए। इन्होंने इन्होंने पता है, इन्होंने शुरू में क्या सोचा, हमने इनको 100 बार समझाया, देखो यार पीओके के मामले में जरा सी भी गलती करी तो हम तो मारेंगे मारेंगे, इंडियन आर्मी वाले भी मारेंगे, जेएसआर सिक्योरिटीज वाले अलग पीटेंगे, ठीक है ना, और इंडियन आर्मी वाले अलग मारेंगे। इनका एक ट्रूप हाथ लग गया हमारे। इधर आ जाओ, यहां किस लिए, वो कह रहा पीओके हमारा है, इधर हाथ होते दिए पीओके देते हैं, तब ये से पीटा उधर इंडियन आर्मी वाले, कह रहा हमारा नंबर, तुम्हारा नहीं, पहले हमारी बारी है। बड़ा मारा इनके भाई ट्रूप्स को। नहीं वहां तो सीधी सी बात है, चलो अब तुम्हारे बंदे हैं तुम पीटो। भेज रहे जितने भेजने पीओके में, वॉर तो पीओके में चल रही है, वही तो जा रही है इंडियन आर्मी वाले सब, पाकिस्तानी आर्मी सब वहीं पे थे, हम नहीं सुनते। चुन चुन के मारूंगा। भागना नहीं है। बीजेपी वाले पहुंचे ना वहां पे, जब सामने से फायरिंग देख रही है ना, उल्टा भाग रहे, नियम ही नहीं है यार आर्मी में, फॉरवर्ड मार्च होती है, बैकवर्ड नहीं है। आगे बढ़ते चल बेटा, जो पीछे हुआ वही उसे गोली पड़ती है, सीधी सी बात है। हम तो सब छीन लेते हैं, कान पे मारते हैं 3 लेते हैं, सब कुछ छीन, वर्दी वर्दी सब बता लेते हैं जरा, मारते नहीं हम। और क्या, फिर उनकी वर्दी आराम से पहने, फिर वहीं आगे चले जाते हैं, क्या हो गया इसमें फिर। फ्लैग दोनों लगे रहते हैं, पाकिस्तान का भी फ्लैग होता है और इंडियन आर्मी का भी फ्लैग होता है, दोनों लगाए रखते हैं फ्लैग। फिर वहां जाके पूछते पिटना किससे है ये बता। पाकिस्तानी आर्मी वाले से, अच्छा रुक जाए, इंडियन आर्मी का फ्लैग जेब में रख लेते हैं, फिर पीटते हैं तबीयत से। इनका इनका तो हमने ना ऐसा मजाक बनाया हुआ है ना। पीओके के मामले में तो वहां ये पाकिस्तानी आर्मी वाले किन किन से पिटते हैं, ईरान वाले वहां पे मौजूद हैं, सब जेएसआर सिक्योरिटीज में। पाकिस्तानी आर्मी वालों को दे दे हमने एक दिन, उधर ट्रूप आ रहा है उनका, ना आने दे इनको, पाकिस्तानी आर्मी वाले भी है हमारे साथ,
तुम पीटो इनको। कह रहा भाई ये तो हमारे वाले ही हैं, तो हम क्या करें, जेएसआर सिक्योरिटी। अच्छा अभी रुको याद दिला दिया ना। पीओके में ही तो है सब, वहीं आ जाओ, लड़ लो, हमें क्या दिक्कत है, खाली कराना। ये इधर खाली कराने में लग गया, हम उधर पीछे पाकिस्तान खाली करा रहे हैं पूरा। साफ सीधी सी बात है। देखो मैंने एक ही बात कहा था जिस दिन, एक बार ना सोशल मीडिया में एक ना कोट लाइन आई थी, मैंने कहा यार इससे बढ़िया कोट कोई हो नहीं सकता। देखो बस में खिड़की वाली सीट, और नहीं भारतीय से बस में खिड़की वाली सीट जो होती है वो, और पीओके, ये दो चीजें मत मांगना बेटा, नहीं तो सब पिटोगे। और कुछ नहीं। और बात अगर एनएसजी की आ जाए तो बेटा बॉर्डर पेट्रोलिंग हमारे पास रहेगी, खिड़की वाली सीट हमारी है, निकल लो बेटा, सभी हाल सब पिटोगे। यार जो भी है, बिपिन रावत जी के डायमेंशन चेंज करने पे हमें बहुत दुख है। दुख और खुशी दोनों ही है। दुख इस बात का है कि वो डायमेंशन चेंज करके निकला बहन का लंडा, बहुत आरामी किस्म का आदमी, लुगाई ले गई चल निकल गया साथ में। बुढ़ा बुढ़ा बुढ़ापे में भी सियाना निकला। समझने वाली बात पता है क्या है यहां पे, एक पीओके के चक्कर में, ठीक है, देखो ईरान अपना ईरान खो बैठा हमारे से, ठीक है ना, जेएसआर सिक्योरिटीज का हो गया, अमेरिका के पास अमेरिका नहीं बचा। नहीं पीओके आज भी वही है। मैंने एक बार जो है ना बैठक थी इनकी, तो मैंने एक छोटी सी इनको एक बात कही, मैंने कहा देखो ऐसा कितनी भी लड़ाई लड़ने रहेगा तो पीओके भारत के बगल में ही ना, कि हाँ भाई बात तो सही है, उठा के तो कोई लेके नहीं जाएगा, मैं आने दिन पहन के लंडो को यही पे। उस दिन के बाद से हमने कभी कोई गलती नहीं करी। नहीं उनकी उस रैंक के हिसाब से सिक्योरिटी नहीं था, और सिक्योरिटी लेते ही नहीं थे बिपिन रावत ना, वही उनके 50 टीममेट होते थे लड़के, जिन्होंने सीखना होता था नया वो ज्वाइन कर लेते थे साथ में, नजदीक रहते हैं ना वे सीनियर ऑफिशियल्स के, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और खुशी इस बात की है, पीछा छोड़ा चल निकल। वॉर तेज हो रही है, होने हमें क्या पता, इधर सब इंतजार कर रहे हैं ऐसे बैठ के आराम से। यार वो पीओके में तो इन्होंने ना धुआं, इधर से कब मतलब क्या कहते हैं मोर्चा खोलेंगे, बचा कौन है वहां पे, एडग्राफ और रेजर बटालियन वाले छोड़ेंगे उन्हें, यूएन वाले सब भग गए जहाज वाज लेके अपने, कह रहा पागल समझाया क्या। क्यों, कह रहा पहले एडग्राफ वालों को हटाओ, ये हमें वॉर नहीं लड़नी, नहीं ये एडग्राफ वाले हटाओ सारे, नहीं पता खड़े होके कह रहे देख ये वाला एडग्राफ से है, ये एडग्राफ से है, कि ना नहीं हम नहीं ना, नहीं लड़नी ना वॉर। तो क्या हो गया, सुन तो ले यार, इधर तो आ यार, एडग्राफ से नहीं लड़नी ना वॉर, अब सुन तो ले यार। तो बात ही नहीं मान रहा। सब मना कर गए यार। हाँ कह रहे जेएसआर सिक्योरिटीज ठीक है, नहीं एडग्राफ, हम एडग्राफ से हैं। अच्छा सब मना कर गए यार। हाँ तो विपिन रावत साहब कह तो रहे थे पहले, कह रहे देवताओं तुम्हारे हाथ जोड़ लिए ना, एडग्राफ नहीं भूलनी, कहते वैसे ही। इन्होंने जो है ना 2020 जनवरी के लगभग, जब हमारे जेट्स को चेज किया था ना, हमने तब भी इनको मैसेज दिया था यार गलती मत करना, तो बार बार समझा रहे तुम्हारे को हम,
बॉर्डर पेट्रोलिंग में साफ नियम है। जब परवेज मुशर्रफ ने धोखा दिया था ना, बर्फबारी के समय जो है कारगिल वाला जो मामला था, ये बात अटल बिहारी के समझ नहीं आ रही थी। जॉर्ज फर्नांडिस जो है ना, वो दिमाग से काम कर गया था उस समय। जॉर्ज फर्नांडिस जो है ना, चुपचाप ऑर्डर साइन करके निकल गया। चला माँ चोद दो इन बहन के लोगों की। मेरे सब यही तो चाहिए होता है। हम तो सीधा है, फॉलो दी ऑर्डर्स है। उन्होंने जब इतना सा कह दिया ना, हमने कहा अब रहने दो जी, अब आपको अब इनकी माँ चोद देंगे बहन के लंडों की। हम लोग गलती करते ही नहीं, हम कभी करते ही नहीं गलती भाई। जो इंटरनेशनल लॉ है, अब बर्फबारी का टाइम शुरू होने वाला है, दिसंबर जनवरी, 15 जनवरी से बर्फबारी शुरू हो जाएगी। और उस समय जो है ये कबाइलीज वगैरह आते रहते हैं, आ जाओ। इस बार नहीं है, इस बार तो बहुत कम है। मार्च दुआने आएंगे क्या वहां पे? और तो सीधा सीधा सुथरा तो नियम है। हाँ हाँ, कई बार आते हैं हमारे पास जेएसआर सिक्योरिटीज की पोस्ट देखने के लिए। हम लोग इंडियन आर्मी वाले को पास भेजे, वहां जाऊंगा उधर, न वहां जाऊंगा उधर जाओ उधर। यहाँ जो है बेटा 850 रुपए की कॉफी और चाय, उधर जाओ उधर। हाँ वो डडवाल और, हाँ नहीं डोभाल, डोभाल अच्छा डडवाल भी वहीं पे होगा। डोभाल और ये बिपिन रावत और इन सब की टीम, वहां जाऊंगा वहां पे। यहाँ नहीं। हाँ, यहाँ खाम का गायब वायब कर दे, कोई फायदा नहीं है। नहीं ये लोग मारते, हम गायब कर देते हैं। इनकी इनकी ऐसी रेल बना के रखी थी ना हम लोगों ने, मतलब ये समझ लो, पता नहीं कितने बच्चों का, हमें क्या मालूम। वो इसी बात में तो बिपिन रावत साहब से और हमारी बनती नहीं थी। अरे साहब करे वो इंडियन आर्मी में जो पुराना वाला, पुरानी यूनिफॉर्म है ना, कैमोफ्लेज, उसी पेट्रोल वो साहब, वो रिस्क जो है आप बात माना करो। आर्मी आर्मी का आर्मी कंटोनमेंट है ना, पूरा पूरा आर्मी कंटोनमेंट रिज एरिया होता है। या आपको उधर जाना ही नहीं है। डोभाल को मना कर लिया, सबको मना कर लिया, नहीं सुन रहा था। जिस दिन मोदी वहां पहुंचा था ना, हमने तभी कहा था इनको, मैं कहा तुम चूती हो भोसड़ी वालों, तुम गद्दार को ले आए। ये माँ का लोड़ा सुपर वॉइस है। हाँ, ये सुपर वॉइस में गेम खेलेगा, देख लेना। सुपर वॉइस पाकिस्तान से कनेक्ट है, तभी तो हम इसको अलाउड नहीं करते थे कहीं पे भी, मोदी को। मोदी, हाँ हाँ, बाद में इसकी एसपीजी काटी हमने। एसपीजी काटने के बाद फिर जब ये नॉर्मल हुआ, मैं कहा, अब तेरी माँ चोद देंगे बहन के लंडे। मैं मैं कहा, अब कन्वर्ट हो। वॉर ऐसे इतनी आसानी से नहीं लड़ते ना। वॉर जो है ना, बहुत बड़ी चीज है। हमने हमने पाकिस्तान का एसपीजी वर्ल्ड में एंट्री मार दी, और ऐसी ही एंट्री मारी, आज भी तो पीट के आया था मैं। हाँ, ज्यादा दिमाग लगा रही थी एक औरत। वो तो 100 बार कहा था, मैंने कहा देख, भूल से गलती नहीं। पाकिस्तान एसपीजी वर्ल्ड देखा कभी? इतनी भीड़ है ना वहां पे। पाकिस्तान एसपीजी वर्ल्ड में तो है। मैं तो कर जाता हूँ एंट्री। मेरे पास हथियार और वेपन हो ना, मैं जिस दिन हथियार और वर्दी में सो गया ना, 8 घंटे भी अगर मैं कंटिन्यूसली सो गया, इनका रेलवे स्टेशन है, उसकी माँ चोद दूंगा वैन करंट की। दिमाग लगा रही थी एक और, मैं जा रहा था रेलवे स्टेशन में, दिमाग लगा रही थी, फालतू बोल गई मेरे से। मैंने छुटते ही दिया उसके मुंह पे, सबके बीच में ही, मतलब पूरा ही बिगाड़ दिया मैंने उसका चोपटा ही। मैं जा रहा, दिमाग लगा रही है। हम तो धुआंधार बैटिंग करते हैं हम। यार तो सिविलियन ही जाते हैं। पाकिस्तान एसपीजी वर्ल्ड में है।
मैं तो कहा तो था, बॉर्डर पेट्रोलिंग है ना 30 किलोमीटर की, और भसड़ किस बात की। मैं कहा मैं क्यों आने दूं यहां तक, बाघा बॉर्डर तक पाकिस्तानी आर्मी के बंदे हैं, उधर निकल लो चलो उस तरफ। भारत के जो बाघा बॉर्डर है ना, यहां से 60 किलोमीटर नाप लो आगे, बीच में एक सेंटर लाइन है, वो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। LOC ये हो गई लाइन ऑफ कंट्रोल, उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल उधर है। 3 पोस्ट बनती हैं, 1, 2 और 3। कई बार हो गया है, मैं दूसरी तीसरी बार गया SPG वर्ल्ड में। तो ये हाँ मैं तो था कंपनी बाग में, ये नहीं पता। IB वाले जो वो हथियार दे रहे थे, मेरे को दे रहे थे क्यों पता नहीं, IB वाले थे और वो वाले थे, लड़की मुझे नहीं पता। मुझे 10-12 साल से ज्यादा हो चुके हैं वॉर में। वो SPG वॉर पहले होती है ना, SPG वर्ल्ड में होती है वॉर। उनके SPG वर्ल्ड में पॉपुलेशन जो है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 200 करोड़ के लगभग है। दूसरे मना कर रहे थे कि आप SPG वर्ल्ड में मत घुस जाना, अब ये SPG वर्ल्ड में पहुंच गया होगा रावत अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, या उसके साथ, हाँ बच्चे ही हैं उनके, और के 14-15 लड़के जो साथ गए हैं वहां। यहां से असाइन होना पड़ता है ना, ड्यूटी असाइन नहीं है ना, ड्यूटी असाइन होगी तब तो। मेरी ड्यूटी असाइन हो रखी है भारत सरकार SPG 1437। अब वो एक कांस्टेबल की भी हो सकती है वहां पे SPG वर्ल्ड में, चाय पानी पिलाने वाले की हो सकती है, झाड़ू पोछा करने वाले की हो सकती है, मिलिट्री जनरल की हो सकती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की हो सकती है। अब ड्यूटी वहां क्या है मुझे नहीं पता ना, डॉक्यूमेंट यहां तैयार होंगे सारे। ऐसे ऐसे ही होती है वॉर। मैं तो गायब कर देता हूं उन्हें। खुल जाता है SPG वर्ल्ड, कौन सी बड़ी बात है, रियल में खुल जाता है। पहचानना मुश्किल होता है, इसलिए किलिंग नहीं करते ना यहाँ पे हम ज़्यादा, पर कुछ एक की किलिंग होनी जरूरी है, इसीलिए कई बार ये 2 या 3 दिखाई देते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस या ट्रिपलेट वाला जो है ना मैटर जो है वो होता है। प्रेग्नेंट औरतें जो होती है उनमें SPGs ही तो आती हैं। अब ये नहीं पता लगता ना कहाँ की SPG आ रही है, तभी तो हमने ब्लैक वाटर शो किया हुआ है। अब ले लो तुम पंगे जितने लेने हैं। पिछले भारत का जो है ना पैसा, ये चूतियों को पता तो लंडनी था, भोसड़ी वाले को, मोदी को, RSS को लौड़े का नहीं पता, कुछ भोसड़ी वाले बहन के लड़के क्या कहते हैं, अरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की पोस्ट ऐसे नहीं होती है यार, तैयार करो। और नहीं तो फिर बयान, इसने बयान दे दिया कि हम भारत के जवानों के काटे हुए सरों का बदला लेंगे। जैसे ही ये प्रधानमंत्री बना